धन्य है वो पिता जो अपनी संतान को भगवान से जोड़े। 3 मरण रामचरितमानस में हैं जो प्रसिद्ध हैं, बाकी तो मरण बहुत हैं, लेकिन 3 मरण जो बहुत प्रसिद्ध हैं। अलग अलग योनि में मरण की व्यवस्था है। क्या? मानव योनि में महाराज दशरथ का मरण। किसका मरण? दशरथ जी का, मानव योनि में। और उनके मरण को हम आज स्मरण कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मृत्यु के समय 6 बार भगवान का नाम लिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरि रघुवर बिरहे, राव गयऊ सुरधाम। 6 बार राम राम कहा। एक बार बड़ी मुश्किल से राम नाम निकलता है। बड़े बड़े महात्मा जब प्राण त्यागते हैं, बड़े बड़े योगी त्यागते हैं प्राण, तब मुश्किल से एक बार राम का नाम निकलता है, लेकिन 6 बार उन्होंने भगवान का नाम लिया। इसका मतलब है कि वो राम से प्रेम करते हैं। प्यारे, दशरथ जी का मरण मानव योनि में। हमारे यहाँ एक खग योनि है। खग योनि में श्री जटायु जी महाराज का मरण। किस योनि में? खग। खग मानी पक्षी। इन्होंने तो जब तक श्री राम जी नहीं आ गए तब तक राम राम कहना बंद ही नहीं किया। क्यों भाई? जब तक राम जी नहीं आ गए तब तक राम राम कहना बंद ही नहीं किया। प्रमाण है, काटिस पंख परा खग धरणी, सुमिरी राम। पंख कटे और पहला शब्द क्या निकला मुख से? राम। निकला कि नहीं? सुनते जाना, बहुत अच्छी बातें बताऊंगा, महत्वपूर्ण बातें करूंगा। काटिस पंख परा खग धरणी, और सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। जब पंख कटे, मरने की स्थिति बनी तो राम कहा, और जब पूर्ण जीवित अवस्था में है, चैतन्य अवस्था में है, तो सीता जी का नाम ले रहे हैं। किसका नाम ले रहे हैं? सीता जी का नाम ले रहे हैं। सीते पुत्री। क्यों भाई? किसका नाम लिया? सीता जी का नाम लिया। कर सृजन त्रासा, करी हो जातु धान कर नासा। हे पुत्री सीते, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। मरने के पहले किसका नाम लिया? सीता जी का। और जब मरने लगे, मरने की घड़ी आई तो किसका नाम लिया? राम का नाम लिया। बोलो, लिया राम का नाम क्यों? कहने का तात्पर्य मेरा यह है, आप जब होश में हो, पूर्ण चैतन्य अवस्था में हो, चाहे आप कर्म की भूमि पर खड़े हो, चाहे आप धर्म की भूमि पर खड़े हो, आपको सीताराम याद होना चाहिए। बोलो, सीताराम याद होने चाहिए। आप किसी भी योनि में हो, यह आवश्यक नहीं है कि आप मानव योनि में ही हो, आप किसी भी योनि में हो, सीताराम याद होने चाहिए। किससे संबंध होना चाहिए? कौन सी बोली? लाओ ना। अच्छा, क्या है, देखो बच्चे ध्यान रखते हैं ना। ये तो शरीर है, क्योंकि इसको रेस्ट दे नहीं रहा हूं, और लगातार भाग दौड़, इधर से उधर, उधर से उधर, जलवायु, वातावरण, तो वो तो सब प्रभावित होता ही है शरीर, है नहीं? लेकिन चिंता मत करो, हम तो आनंद लेते रहते हैं। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। आनंद है, ये भी आनंद है।
हाँ भाई, ये भी आनंद है, आनंद लेना चाहिए। अरे ये कहो कि ये अंदर था शत्रु, कथा के द्वारा देखो अब भाग रहा है, निकल रहा है, क्यों भाई? ये शत्रु ही है शरीर का। हाँ, जो अवरोध पैदा करे श्वास में, वो कौन है? शत्रु है कि नहीं? बोलो भाई। जो श्वास में अवरोध पैदा करे, क्यों भाई? वैसे तो कोई गला मसक नहीं सकता, ऊपर से हिम्मत नहीं किसी की, लेकिन उसकी कितनी बड़ी हिम्मत है कि वो बार बार जो है अपना प्रभाव दिखा रहा है। रोको रोको, हम कहते नहीं रुकेंगे, हम अपना काम करेंगे। तो आनंद की है, ये भी आनंद है, बहुत आनंद है, इसमें भी बहुत आनंद है, विशेष आनंद है। तुम तो आनंद लो, कथा सुनो। चर्चा कहाँ चल रही थी जरा बताओ? हाँ, सीता जी का नाम लिया, फिर राम जी का नाम लिया। इसका मतलब है आप किसी भी योनि में हो, सीताराम से आपका संबंध होना चाहिए। ये किस योनि में है? पक्षी, खग योनि, इसी को पक्षी कहिए, पक्षी खग योनि बोलते हैं उसको। सीताराम जी का स्मरण कर रहा है। आप एक बात और सुने, क्या? पशु योनि में तीसरा मरण, पशु योनि में तीसरा मरण है। आप कहोगे पशु योनि में तीसरा मरण किसका है? राम चरण दृढ़ प्रीति कर राम। बोलो भाई, जब मरने लगा बाली तो किसका नाम ले रहा है? बानर है। बानर किस योनि में होता है? बानर होता है मैं पावर पशु कपि अति कामी। लेकिन राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीर्ण तन त्याग। ओ सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानहि नाग। बोलो भाई, ये पशु योनि में है, इसने भी प्रभु राम का नाम लिया। जबकि अनाचारी अत्याचारी न जाने कितने प्रकार की चर्चाएं लोग करते हैं, लेकिन मरते समय किसका नाम लिया? राम का नाम लिया। सावधान, चाहे जिस योनि में आप हो, कल्याण इसी में है कि आप सीताराम से जुड़े। बिना सीताराम के जुड़े कल्याण होने वाला नहीं है। अब आप देखें, महाराज श्री दशरथ ने मरते समय अपनी संतान को संतों से जोड़ा। किससे जोड़ा? संतों से, संतों से जोड़ा है। प्रमाण क्या है? प्रमाण मिल रहा है, भगवान राम स्वयं कहते हैं, मुनिगण मिलन विशेष बन सवई भांति हित मोर। तहीं पर पितु आयसु बहुर सम्मत जननी तोर। पितु आयुष, इसका मतलब है भगवान कहते हैं पिता की आज्ञा है कि मुनिगण मिलन, जाओ मुनियों के समूह से मिलो, मुनि महात्माओं से मिलो। राम, अब अयोध्या में आवश्यकता नहीं है, अब तो अरण्य अभ्यारण्य में जहां जहां भी संत रह रहे हैं, मुनि महात्मा रह रहे हैं, उनके पास जाओ और उनको दर्शन दो। और दर्शन ही नहीं देना है, उनकी वाणी से कुछ सुनना भी है। और भगवान ने अक्षरशः पालन किया। चित्रकूट में तहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। तो बोलो, महाराज दशरथ ने अपनी संतान को किससे जोड़ा? मरते समय अपनी संतान को किससे जोड़ा? लोग दशरथ के मरण का अर्थ विभिन्न प्रकार से करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि महाराज श्री दशरथ का मृत्यु योग आ गया था, मरना सुनिश्चित था, लेकिन मरने के पहले अपनी संतान को ऋषि मुनि महात्माओं से जोड़ दिया, सत्संग से जोड़ दिया। ये कार्य महाराज दशरथ ने किया। मृत्यु योग था, वो तो मरना ही पड़ता, लेकिन किससे जोड़ा? संतों से जोड़ा। जोड़ा कि नहीं? यह है मानव योनि। मरने के पहले अपनी संतान को, क्योंकि आज श्री राम भले ही नहीं इस जगत में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, लेकिन श्री राम आज राम कथा के रूप में घर घर में प्रकट हैं, गली गली में प्रकट हैं, डगर डगर में प्रकट हैं। तो हमें श्री राम से अपनी संतान को जोड़ना चाहिए, अर्थात राम कथा से।
किससे जोड़ना चाहिए? राम कथा से। आज तुम सब बैठे हो, भाग्यवान है वो पिता जिन्होंने अपनी संतान को राम कथा से जोड़ा। तुम भी भाग्यवान हो जितने बैठे हो यहाँ, राम कथा से जुड़े हो। कल जो आएंगे वो भी भाग्यवान है, परसों जो आएंगे वो भी भाग्यवान है, और नरसों के बाद जो कथा सुनी है उस पर जो चल जाएंगे, अपने जीवन को चला ले जाएंगे, वो परम भाग्यवान माने जाएंगे। वो क्या माने जाएंगे? परम भाग्यवान माने जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं ये सत्संग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये औपचारिकता नहीं है, ये केवल बड़प्पन और अपने नाम के लिए नहीं है। ये सत्संग जो है भगवान से जोड़ने के लिए है, जीवन सुधारने के लिए है। इसलिए सत्संग से हमेशा जुड़ना चाहिए। आप सोचिए जरा, बाली ने अपनी संतान को मरने के पहले किससे जोड़ा? किससे जोड़ा? श्री राम से जोड़ा कि नहीं? महाराज दशरथ ने अपनी संतान को मरने के पहले किससे जोड़ा? संतों से जोड़ा। बोलो जोड़ा संतों से कि नहीं? पशु योनि में पैदा होने वाला वो बाली अपनी संतान को मरने के पहले किससे जोड़ता है? भगवंत से जोड़ता है। या तो संत से जोड़ दो या भगवंत से जोड़ दो, दोनों में कोई एक कार्य करो। लेकिन मैं कहता हूं यहां बरसूड़ा ग्राम में तो एक विशेषता देखने को मिली है। इस ग्राम को तो संतों से भी जोड़ दिया है और राम कथा के माध्यम से भगवंत से भी जोड़ दिया है, दोनों से जोड़ दिया है। ये विशेषता है, ये विशेषता है। ये गांव की मिट्टी तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, साधुवाद दे रही है इस गांव की मिट्टी, क्योंकि गांव की मिट्टी तभी धन्य है ना जब इसे सत्संग सुनने को मिले। अनाचार अत्याचार यदि इस धरती पर होंगे तो धरती श्राप देती है कि नहीं देती है? और वो धरती रोती रोती भगवान से कहती है कि प्रभु अब आप ही सोचो, निर्णय आपके हाथ में है। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ना कुछ कह सकती हूँ, ना कहने के लायक हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो अनाचार अत्याचार हो रहा है वो सहा नहीं जा रहा है, इसलिए आप देखिए। बस मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, जब राक्षसों का अत्याचार पृथ्वी पर हुआ था तो बोलो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गई कि नहीं? प्रार्थना की कि नहीं की कि प्रभु अब आप ही संभालो, ये अनाचार अत्याचार मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मेरे ही ऊपर तो अनाचार अत्याचार हो रहा है, देखा नहीं जा रहा है, प्रभु आप ही संभालो। तो बोलो भगवान को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? और जिन्होंने अनाचार अत्याचार किया उनका विनाश करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? तो सीधी सी बात यह है कि जीवन में इस मिट्टी को भगवान से जोड़ो, सत्संग से जोड़ो। किससे जोड़ो? सत्संग। इस मिट्टी पर तुम्हारा जन्म हुआ है, इस मिट्टी को भगवान से जोड़ो, भगवान की कथा से जोड़ो। भगवान से जुड़ने का अर्थ है भगवान की कथा से जुड़ना। मैं एक बात कहता हूं, अगर गांव की मिट्टी में अन्न पैदा करने की क्षमता ना हो तो भूखों मर जाओगे तुम लोग कि नहीं? जल्दी बोलो, मर जाओगे कि नहीं मर जाओगे? मैं एक बात कहता हूं, जिनके पास अरबों खरबों रुपया भरा पड़ा है, जब भूख लगती है तो नोट खाते हैं कि रोटी खाते हैं? पहले ये बताओ, नोट खाते हैं कि रोटी खाते हैं? रोटी खाते हैं। बोलो रोटी किससे बनती है? अन्न से। अन्न कहां से आता है? टाटा बिरला की खोपड़ी से आता है अन्न। क्या क्यों भाई? उद्योगपतियों की खोपड़ी पर अन्न पैदा किया जाता है क्या? सावधान, धरती पर। बोलो धरती पर। आधार कौन बनी? जीवन रक्षा की आधार बनी धरती। धरती की मिट्टी ऊर्जावान मिट्टी, इसमें उर्वरा शक्ति है। ईमानदारी के साथ बताओ, ये मिट्टी भी चाहती है कि नहीं चाहती है कुछ? बोलो क्या चाहती है मिट्टी? तुम गंदगी का त्याग कर रहे हो जिस मिट्टी के ऊपर, वो भी तो चाहती है कि मुझे कुछ चाहिए। तुम कुछ भी करो, हम सब कुछ तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन इस धरती पर संतों का पदार्पण होता रहे, सत्संग होता रहे, बस यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे लाख अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे, लेकिन बस संतों का पदार्पण हो जाए और सत्संग होता रहे, बस यही चाहती हूँ। ये कौन बोल रही है? गांव की मिट्टी बोल रही है, ये गांव की धरती बोल रही है। इसलिए ये कार्य तुम कर रहे हो, ये बड़ा पुनीत और पवित्र कार्य है। ये कार्य तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करेगा। केवल मैं एक बात यही नहीं कहना चाहता हूं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। मैं कहता हूं ये सत्संग से मरने के बाद मुक्ति मिलेगी,
और जीवंत अवस्था में भक्ति मिलेगी, मुक्ति और भक्ति दोनों। जीवित रहोगे तो भक्ति साथ रहेगी, मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, दोनों कार्य होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? केवल मुक्ति की ही जरूरत नहीं है, भक्ति की भी जरूरत है, और भक्ति की भी जरूरत है ऐसी भक्ति जिससे मुक्ति मिल जाए। दोनों की आवश्यकता है।